रहीम। दिलों में हुब्बे वतन है तो एक रहो, दिलों में हुब्बे वतन है तो एक रहो, निखारना ये चमन है अगर तो एक रहो। दीमक की तरह खा रही है इस मुल्क को करप्शन, मिटाना ये नासूर है अगर तो एक रहो। जनाब सदर, मोहतरम इस्लाम कराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस अजीम उश्शान महफिल में मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है उसका उन्वान है करप्शन। सदर अली वकार, ये वतन अजीज पाकिस्तान अपनी पैदाइश से तादमजीज कई मसाइल का शिकार है। कहीं जवाल मईशत है तो कहीं बेरोजगारी, कहीं करप्शन का नासूर है तो कहीं रिश्वत की लानत, कहीं फिरका वारियत है तो कहीं जहालत। लेकिन इस करप्शन ने सारे मसलों से ज्यादा, सारी परेशानियों से ज्यादा जिस तरह इस मुल्क की जड़ों को खोखला कर दिया है, उस कहानी के जिक्र से ही कलीजा मुंह को आता है। आखिर क्या है ये करप्शन? इख्तियार का गलत इस्तेमाल। लेकिन रुकिए, बात इतनी मामूली नहीं। इस करप्शन की वजह से आज मेरा मुल्क वो डॉलर का मकरूज है। इस करप्शन की वजह से औलाद बराए फरोख्त के बोर्ड लग रहे हैं। इस करप्शन की वजह से बेरोजगार नौजवान खुदकशियां कर रहे हैं। इस करप्शन की वजह से मेरी अदालतों में इंसाफ नहीं हो रहा। इस करप्शन की वजह से गरीब की बेटी भाग रही। इस करप्शन की वजह से अजब रस्म है चारा घरों के महफिल में लगाकर जख्म नमक से मसाज करते हैं। गरीब शहर तरसता है एक निवाले को और अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। सदर जी वकार, मुखल्लिस अरबाब इक़्तिदार कोशिश करते हैं लेकिन करप्शन खत्म नहीं होती। तकरीरें की जाती है लेकिन करप्शन खत्म नहीं होती। कालम लिखे जाते हैं लेकिन करप्शन खत्म नहीं होती। 200-400 रुपए की रिश्वत वाले को हथकड़ी भी लगा देते हैं लेकिन करप्शन खत्म नहीं होती। आखिर क्यों? सर सैयद अहमद खान ने ये बात कही थी कि जब बुराई की सिर्फ शाखें काटी जाए तो वो नई सिरे से ज़हूर पजीर हो जाती है। इस करप्शन के खात्मे के लिए इस नासूर को जड़ से उखाड़ना होगा। इस नासूर को जड़ से उखाड़ने के लिए हमें सख्त कवानीन बनाने होंगे। सख्त कवानीन बनाने के लिए हमें पुख्ता फैसले करने होंगे। पुख्ता फैसले करने के लिए हमें मजबूत होना होगा। मजबूत होने के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा, क्योंकि कौमी इत्तेहाद से ही हम करप्शन पर काबू पा सकते हैं। सदर जी वकार, हमारे पास तो इत्तेहाद की नीमत ही मुयस्सर नहीं। हम बिखरे हुए, हम टूटे हुए, हम भटके हुए, कहीं मुसल्लक के नाम पर, कहीं कौम के नाम पर, कहीं जात के नाम पर, कहीं बरादरी के नाम पर, कहीं नस्ल के नाम पर, कहीं जुबा के नाम पर, कहीं सूबे के नाम पर। कैसे कहूँ? हम कौम नहीं, हम सुन्नी है। हम कौम नहीं, हम शिया है। हम कौम नहीं, हम पंजाबी है। हम कौम नहीं, हम जटे है। फिरकाबंदी है कहीं और कहीं साथे है। क्या जमाने में पनपने की यही बातें है? तुम तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगा भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ मुसलमान भी हो। तुम सभी कुछ हो बताओ मुसलमान भी हो। सदर जी वकार, आप ये मत समझिए कि हम मुत्तहिद नहीं। ना ना, हम मुत्तहिद है, लेकिन कब? जब किसी पर कुफ्र का फतवा लगाना हो। हम मुत्तहिद है जब किसी की पगड़ी उछालनी हो। हम मुत्तहिद है जब किसी पर तोहमत लगानी हो। हम मुत्तहिद है जब करप्शन करनी हो। हम मुत्तहिद है जब लुटेरों को एनआरओ दिलाना हो। तो बात यही है, शर्म में हमें न गैरत है, न कोई इतराम, न हमारी कुव्वत व सदाकत, हमारी कीना व लगाम है। सदर जी वकार, जब तक बिखरे रहेंगे करप्शन होती रहेगी। जब तक यकजा नहीं होंगे करप्शन होती रहेगी। जब तक मिली इत्तेहाद का मुजाहिरा नहीं करेंगे करप्शन होती रहेगी। जब तक लुटेरों को लीडर माना जाएगा करप्शन होती रहेगी। जब तक गद्दारों को एनआरओ मिलता रहेगा करप्शन होती रहेगी। जब तक लुटेरों को आज़ादियाँ मिलती रहेगी करप्शन होती रहेगी। जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे करप्शन होती रहेगी, क्योंकि कौमी इत्तेहाद से ही हम करप्शन पर काबू पा सकते हैं। सदर जी वकार, आज वतन अजीज का हर पाकिस्तानी करप्शन का डसा हुआ सराफा इतिहास है और ये बात कहने पर मजबूर है। हवस की सुर्खी रुखे बशर का, हसीने गाजा बनी हुई है, उफक का चेहरा लहू मतर है, जमी जनाजा बनी हुई है, जमी जनाजा बनी हुई है। इस वतन के मुकद्दस बदन पे करप्शन के लगाए हुए जख्मों से रिश्ता हुआ खून हमें दावत फिक्र दे रहा है और ये बात कह रहा है कि इस वतन का हर बच्चा, हर जवान, हर बूढ़ा, हर मर्द, हर औरत
इस करप्शन के खात्मे के लिए मुत्तहिद हो जाए, इसे एक पॉइंट पर, इसे एक एजेंडे पर, इसे एक मुद्दे पर, इसे एक मरकज पर, इसे एक फिक्र पर, इसे एक सोच पर सारी कौम मुत्तहिद हो जाए, सारी कौम मुत्तहिद हो जाए और मस्जिद की मिंबर व मेराज से लेकर इक्तिदार के ऐवानों तक, ऐवान ज़ेरी से लेकर ऐवान बाला तक, सियाकोट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, गरीब की झोंपड़ी से लेकर अमीर के महल तक, कारकुन के नारे से लेकर सियासतदान की जीत तक, स्कूल की बेंच से लेकर यूनिवर्सिटी की ऑडिटोरियम तक, मजदूर के किचन से लेकर साहब की फैक्ट्री तक, प्राइवेट क्लिनिक से लेकर सरकारी अस्पताल तक, हर जगह यही सदाई सुनाई दे कि हमें करप्शन से नफरत है, नफरत है, नफरत है। तब कहीं जाकर करप्शन का खात्मा होगा, क्योंकि कौमी इत्तेहाद से ही हम करप्शन पर काबू पा सकते हैं। वस्सलाम।